हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज डिस्कस करेंगे। ये हमारा टेस्ट सीरीज करंट अफेयर नोट्स कोर्स है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा प्रीलिम्स 2020 कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चंस आए हैं। आप नीचे PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, इन नवंबर 2017 15th फाइनेंस कमीशन वॉज सेटअप, मतलब नवंबर 2017 में 15th फाइनेंस कमीशन सेटअप हुई। दूसरा स्टेटमेंट है, द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन विल कवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो इसमें जो हमारा इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, 1 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि नवंबर 2017 में जो हमारी 15th फाइनेंस कमीशन है वो सेटअप हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन विल कवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो जो हमारा पीरियड है 5 ईयर का वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से, ना कि 2021 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स हैज़ रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंस इन किताब रहला। तो किताब रहला में कौन सा ट्रेवलर था जिसने अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया? तो इसका आंसर है आंसर बी, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने जो है वो किताब रहला से रिलेटेड है। कभी कभी आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है कि यहाँ आपको कुछ बुक्स दे रखी होंगी और यहाँ कुछ ट्रैवलर्स के या कुछ राइटर्स के नाम दे रखे होंगे, तो इस टाइप में भी ये क्वेश्चन आता है। तो किताब रहला जो है रिलेटेड है वो इब्न बतूता से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मॉडर्न लोकेशन ऑफ बैटल ऑफ गोगुंदा। तो गोगुंदा जो बैटल है उसकी मॉडर्न लोकेशन क्या है? तो इसका आंसर है आंसर सी, राजस्थान। तो राजस्थान जो बैटल ऑफ गोगुंदा है वो राजस्थान में हुई थी। बेसिकली जो बैटल ऑफ गोगुंदा है उसको बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी कहा जाता है, और ये 1576 में हुई थी। और ये प्रताप सिंह जो मेवाड़ के हैं और मुगल आर्मी के बीच में हुई थी, और मुगल आर्मी से जिसने लेड किया था वो राजा मान सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाजी इब्राहिम सरहिंदी इज नो to be a Persian writer during the reign of Akbar was translated the following Sanskrit work in Persian। तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने कौन सा संस्कृत का काम जो है वो पर्शियन में ट्रांसलेट किया था? तो इसका आंसर है आंसर सी, अथर्ववेदा। तो अथर्ववेदा जो संस्कृत में थी उन्होंने उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी जो है वो अकबर के टाइम में एक राइटर थे, पर्शियन राइटर थे, और उन्होंने अथर्ववेदा जो है वो ट्रांसलेट की थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया सी, अथर्ववेदा। क्वेश्चन नंबर 5, वॉशिंग सोडा इज। तो इसका आंसर है आंसर बी, सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। तो इसमें से किसको जो है किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? तो किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है आंसर डी, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलोजन। तो इसमें से कौन सा जो है हेलोजन है? तो इसका आंसर है आंसर बी, एसिटेटाइन। तो एसिटेटाइन जो है हमारा हेलोजन है। बेसिकली जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 5 हेलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटेटाइन। तो एसिटेटाइन जो है हमारा हेलोजन है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, नई रोशनी जो स्कीम थी उससे रिलेटेड है। तो नई रोशनी स्कीम फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ। तो इसका आंसर है आंसर बी, माइनॉरिटी विमेन। तो नई रोशनी जो है वो बेसिकली लीडरशिप डेवलपमेंट स्कीम है फॉर द माइनॉरिटी विमेन। तो इसका आंसर हो गया आंसर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, द क्रिएशन ऑफ JATP सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन द प्रेमिसेस ऑफ। तो JATP जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसका क्रिएशन हुआ है, और ये जो क्रिएशन जो जिस जगह ये सेंटर है वो है आंसर सी, IISc बेंगलुरु। तो IISc बेंगलुरु में JETP का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया सी।
क्वेश्चन नंबर 10, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इज इन। तो ह्यूमन राइट काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन, उसका UNHRC उसका हेडक्वार्टर है, आंसर बी, जेनेवा। तो जेनेवा में जो है UNHRC का हेडक्वार्टर है। तो 10th का हमारा आंसर हो गया आंसर बी, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, द थीम फॉर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 इज रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। तो सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो टेरी इंस्टीट्यूट है उसका ये फ्लैगशिप इवेंट है। तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट 2020 है उसकी थीम थी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। और जो ये थीम है आप इसको ना इंग्लिश में ही याद करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो जो कमीशन हिंदी में ट्रांसलेट करता है और आपका ट्रांसलेटर, तो वो डिफरेंस आ सकता है और यहाँ आपकी मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जितनी भी थीम्स हैं, क्योंकि बेसिकली जो थीम्स होती हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देता है और वो मोस्टली इंग्लिश में ही होती हैं। तो इससे बेटर है कि आप जितनी भी थीम्स हैं उनको इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करें, जिससे आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हों। और दूसरा स्टेटमेंट है, ये टेरी का फ्लैगशिप इवेंट है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू 15 फाइनेंस कमीशन शेयर ऑफ इनकम डिस्टेंस इज। तो 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो इनकम डिस्टेंस है उसका शेयर कितना है। तो इसका आंसर है आंसर डी, 45। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको अलग अलग शेयर दे रखा है। तो जो रेवेन्यू शेयरिंग है कि इतना परसेंट इसको मिलेगा, इतना परसेंट स्टेट के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा इस तरह से है। जो 15th फाइनेंस कमीशन में हम सबसे ज़्यादा देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा शेयर इनकम डिस्टेंस को है 45। मतलब इसी के अकॉर्डिंग जो स्टेट को है वो रेवेन्यू शेयरिंग होती है इन्हीं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो इनकम डिस्टेंस हमारा 45% है। फिर उसके बाद हमारा पॉपुलेशन 15%, एरिया 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5% और टैक्स एफर्ट 2.5%। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो एरिया और पॉपुलेशन है वो बराबर है इसमें 15%, और सबसे ज़्यादा हमारा इनकम डिस्टेंस है 45%। और अगर आप 14th फाइनेंस कमीशन देखेंगे तो उसमें जो हमारी शेयरिंग थी वो इस तरह से वो डिवाइडेड था, जो वेटेज पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट और इनकम डिस्टेंस के अंदर। और जो हमारा फॉरेस्ट इकोलॉजी है उसकी जो शेयरिंग है वो 15th फाइनेंस कमीशन में इंक्रीज हो गई है, वो अब 10% हो गई है, और पॉपुलेशन डिक्रीज होकर 15% हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर है आंसर ए, इंडिया। तो इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, बेसिकली ये टेरी के थ्रू ये ऑर्गेनाइज हो रही है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, इफ नो ऑब्जेक्शन इज रेज्ड विद इन डैश पीरियड देन द मैरिज कैन बी सोलमनाइज्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्शन इस पीरियड में नहीं होता है तो मैरिज को रद्द नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है आंसर सी, 30 डेज। तो अगर किसी भी मैरिज से अगर ऑब्जेक्शन है तो बेसिकली क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रार के पास जब आप अपनी मैरिज सॉल्मनाइज करने जाते हैं तो वहाँ आपका जो मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ऑफिस के बाहर आपका पेपर चिपका दिया जाता है। अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है वो 30 डेज के पीरियड के अंदर आके आप अपना ऑब्जेक्शन जाहिर कर सकता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपका देखा जाएगा कि आपकी मैरिज सॉल्मनाइज्ड होती है या नहीं होती है। और अगर आप 30 पीरियड्स निकल जाते हैं और आपकी मैरिज पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता है तो आपकी मैरिज ऑटोमेटिकली सॉल्मनाइज्ड मानी जाएगी। तो इसका आंसर है आंसर 14 का आंसर सी, 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो प्रेसिडेंट रूल जो राष्ट्रपति शासन है वो मैक्सिमम कितने पीरियड तक एक्सटेंड हो सकता है। तो इसका आंसर है
आंसर डी 3 ईयर्स। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। तो इनिशियली क्या होता है कि ये 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, फिर उसके बाद कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 साल तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि हर 6 मंथ्स पे जो है पार्लियामेंट का इसका अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये मैक्सिमम जो है 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ लोकपाल सिलेक्शन कमिटी। तो लोकपाल सिलेक्शन कमिटी का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर सी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो लोकपाल सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं हो सकता है। तो बेसिकली जो मेंबर अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, अगर ये आए कि जो मेंबर कैसे अपॉइंट होते हैं, तो मेंबर जो अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं, और जो सिलेक्शन कमेटी है वो कंपोज होती है प्राइम मिनिस्टर जो कि इसका चेयरपर्सन होता है, और स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज नॉमिनेटेड बाय हिम और हर, एंड 1 एमिनेंट जूरिस्ट। पहले क्या था कि 2016 में अमेंडमेंट हुआ, क्या पहले ये था कि लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इसमें नहीं था, पहले लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा था, लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन कोई है नहीं लोकसभा में, क्योंकि इतना 1/10 उनको नहीं मिला है, तो सिंगल पार्टी का लीडर है। तो अब इसको अमेंडमेंट करके लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गया है 2016 में। क्वेश्चन नंबर 17, MOU फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ललंदर शहतूत डैम साइन बिटवीन इंडिया एंड। तो ललंदर शहतूत डैम जो है उसका मेमोरेंडम ऑफ कंस्ट्रक्शन साइन हुआ है इंडिया और किसके बीच? तो इसका आंसर है आंसर डी, अफगानिस्तान। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो है ललंदर शहतूत डैम का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, बेसिकली जो ये शहतूत डैम है ये सेकंड मेजर डैम प्रोजेक्ट है बिल्ड बाय इंडिया इन अफगानिस्तान। इससे पहले जो है इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, जिसको सलमा डैम भी कहते हैं, वो इनॉग्रेट हुआ था 2016 के अंदर। तो शहतूत डैम सेकंड डैम हो गया, सलमा डैम फर्स्ट डैम था, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी जिसको कहते हैं वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का MOU था जो इंडिया ने बिल्ड कराया अफगानिस्तान में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड आइंस्टीनियम इज। तो एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में आइंस्टीनियम, इसको ये बेसिकली कौन सा एलिमेंट, कौन सा नंबर है इसका? तो इसका आंसर है आंसर बी, 99। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना इज इन। तो नेशनल रिसर्च सेंटर जो है मखाना वो है हमारा आंसर सी, बिहार। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना ये बिहार के अंदर है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, होप मिशन इज द फर्स्ट मिशन टू मार्स ऑफ। तो होप मिशन जो है किस कंट्री का फर्स्ट मिशन है मार्स के लिए? तो इसका आंसर है आंसर बी, UAE। तो UAE का जो होप मिशन है वो मार्स के लिए फर्स्ट मिशन है। तो हमारा क्विज यहीं फिनिश होता है। हमारा ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन और मिसलेनियस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर करिए। आप हार्डली 15-20 मिनट्स की ये सीरीज़ होगी, आपका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आपको नॉलेज बहुत मिलेगी। अगर आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर लेंगे, आपको नॉलेज बहुत मिलेगी और आप प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर करिए। और ये हम टेलीग्राम पे डेली क्विज़ कराते हैं, तो आप ये डेली क्विज़ आप ये अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।